दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है मुंबई शहर से। और इसी शहर के अंतर्गत दोस्तों एक कॉलोनी में एक विधवा महिला रहा करती थी जिसका नाम रजिया होता है और इसकी उम्र 48 से 50 साल के करीब होती है। रजिया का पति नहीं होता है क्योंकि 5 साल पहले रजिया के पति का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। रजिया के दो बच्चे होते हैं, एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। रजिया ने दोनों अपने बच्चों की शादी कर दी थी और बेटा अपनी पत्नी के साथ विदेश में सेटल हो चुका था। दोस्तों बेटी भी अपने पति के साथ अपने घर पे बड़े अच्छे से सेटल हो चुकी थी, किसी बात की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अब रजिया घर पे अकेली हो जाती है, उसे अकेलापन महसूस होने लगता है, उसका अकेलापन कटता ही नहीं था। और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए दोस्तों रजिया 25 से 30 साल के लड़कों को अपने प्रेम जाल में फंसाया करती थी और उन्हें अपने घर पे बुला के उनके साथ गलत रिश्ते कायम किया करती थी। दोस्तों रजिया उस लड़के के साथ लगभग 3 से 4 महीने तक रिलेशन में रहती है, उसके बाद वो उस लड़के को गायब करवा देती है। दोस्तों अभी तक रजिया ने कम से कम 3 से 4 लड़कों को के साथ इसी तरीके का से काम किया था और उनको गायब करवा दिया था। आज तक उन लड़कों का पता ही नहीं लगा था कि आखिर रजिया ने उन लड़कों को कैसे गायब करवाया, कहां पहुंचाया, आखिर उनके साथ क्या कांड किया है। लेकिन दोस्तों रजिया एक ऐसी गलती कर देती है जिस वजह से पकड़ी जाती है और पुलिस उसके साथ एक ऐसा व्यवहार करती है दोस्तों, जब इसके बारे में आप जानोगे तो वाकई आपको बड़ी हैरानी होगी। दोस्तों इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों एक दिन ये रजिया नाम की विधवा महिला मार्केट में सब्जी लेने के लिए जाती है और जिस दुकान पर वो सब्जी ले रही थी उस दुकान को एक 27 से 28 साल का लड़का चला रहा होता है, जो देखने में 6 फुट का हट्टा कट्टा जवान लड़का था। दोस्तों रजिया की नज़र इस लड़के पर पड़ जाती है, वो लड़का इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है। रजिया इस लड़के से हंसी हंसी में बातें कर रही थी। दोस्तों ये लड़का भी हंसते हुए रजिया से बात कर रहा था। रजिया उस दिन तो सब्जी लेके अपने घर पर चली जाती है, लेकिन 2 दिन का समय जब गुजरता है तो फिर से उसी लड़के की दुकान पर सब्जी लेने के लिए चली जाती है। अब रजिया उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे अपनी बातों में लुभाने की कोशिश कर रही थी, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे ये लड़का भी इसके प्रेम जाल में फंसता चला जाता है और बातों ही बातों में वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर रजिया को दे देता है। अब रात के समय में रजिया और ये लड़का जो होता है जिसका नाम सोनू होता है, ये दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगे थे। लेकिन दोस्तों 1 हफ्ते का समय जब गुजरता है तो रजिया इस लड़के को अपने घर बुलाने के लिए कहती है। वो कहती है कि रात के समय में तुम मेरे घर पर आ सकते हो, मुझे तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी काम है। अब ये लड़का जो होता है सोनू ये मान जाता है। फिर टाइम आ जाता है इन दोनों के मिलने का। रात के 9 बजे के आसपास दोस्तों सोनू रजिया से मिलने के लिए उसके घर पर चला जाता है। रजिया उसे अपने घर में लेके चली जाती है। पहले तो अच्छा खासा नाश्ता पानी करवाया जाता है, उसके बाद ये दोनों एक साथ बैठकर बात करने लगते हैं। दोस्तों बातों ही बातों में इन दोनों को पता ही नहीं लगता है कि इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कब कायम हो गए। रात के 12 बजे के आसपास ये लड़का अपने घर पर चला जाता है। अब इस तरीके से दोस्तों रजिया को जब भी मौका मिला करता था या उसका जब भी मन किया करता था तो दोस्तों रजिया उस लड़के को अपने घर पे बुलाया करती थी और उसके साथ अपनी ख्वाहिशों को पूरा किया करती थी। दोस्तों रजिया के अंदर एक सबसे बड़ी आदत ये थी कि वो जिस लड़के के साथ ये सब किया करती थी तो उसकी वीडियो बना लिया करती थी और कुछ फ़ोटो भी ले लिया करती थी। दोस्तों इस तरीके से जब 2 महीने का समय गुजर जाता है तो एक दिन रजिया रात के समय में सोनू को अपने घर पे बुलाती है। उसने पहले ही जो खाना बनाया था, जो नाश्ता बनाया हुआ था, उसमें पहले ही नशीली दवाई मिला दी थी। अब जैसे ही सोनू इसके घर पे आता है और वो नाश्ता पानी करता है तो उसे काफ़ी नशा हो जाता है और वहीं पर बेड पर सो जाता है। दोस्तों सोने की हालत में रजिया जो होती है वो उसको वहीं पर गला घोट के उसकी हत्या कर देती है। उसके बाद दोस्तों हत्या करने के बाद वो उसे ही अपने घर के कमरे में एक गड्ढा खोद के रात के समय में ही उसे दफना देती है। उसके बाद दोस्तों जो उस लड़के के परिवार वाले होते हैं अपने बेटे को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उसका कहीं पर भी पता नहीं लगता है। हालांकि ये लोग जो है गुमशुदगी की एक रिपोर्ट नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी दे देते हैं।
दोस्तों जब 15 दिन का समय गुजरता है तो रजिया फिर से एक लड़की की तलाश करने लगती है और रजिया की ये तलाश खत्म हो भी जाती है। एक लड़का इसको 27 से 28 साल का मिल भी जाता है। रजिया उस लड़के के साथ भी ये सब करती है, 2 महीने तक उसके साथ रिलेशन में रहती है और उसकी भी हत्या करके उसे भी अपने घर में एक गड्ढा खोद के दफना देती है। इस तरीके से दोस्तों रजिया ने कम से कम 3 लड़कों के साथ ये सब किया था। अब जो ये लड़के थे, इनके परिवार वालों ने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की थी अपने बेटे को, लेकिन वो नहीं मिल पाया था, जिस वजह से नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दोस्तों ये गुमशुदगी की रिपोर्ट आ रही थी। अब पुलिस दरोगा जो होते हैं, जिनका नाम अजय होता है, जो दरोगा साहब होते हैं, वो ये सोचते हैं कि आसपास के एरिया से ये गुमशुदगी की रिपोर्ट जो आ रही है, आखिर इसका मामला क्या है, आखिर इसके पीछे का राज क्या है। अब वो इस राज का पता लगाने के लिए लग जाते हैं। जो 3 लड़के गायब हुए थे दोस्तों, उन तीनों के परिवार वालों को बुलाया जाता है और तीनों लड़कों के कॉन्टैक्ट नंबर लिए जाते हैं। अब दोस्तों पुलिस जो होती है, तीनों लड़कों की कॉन्टैक्ट नंबर लेने के बाद कॉल डिटेल निकाली जाती है, उनकी लास्ट लोकेशन भी ट्रेस की जाती है। तो लास्ट लोकेशन ट्रेस करने के बाद दोस्तों पता लगता है कि ये एक रजिया नाम की विधवा महिला से लगातार संपर्क में रहे थे। अब पुलिस जब ये देखती है कि तीनों लड़के एक ही महिला से संपर्क में थे, एक ही महिला से बात कर रहे थे और लगातार उस महिला के घर की लोकेशन ही लास्ट लोकेशन वहाँ की बताई जा रही थी, तो पुलिस को दोस्तों कुछ शक हो जाता है। अब पुलिस जो होती है वो रजिया का नंबर भी कॉल डिटेल उसकी निकालती है, तो पता लगता है कि रजिया इन लड़कों से लगातार बात कर रही थी, लगातार उनके संपर्क में थी। अब दोस्तों रजिया का कॉन्टैक्ट नंबर तो उन्होंने निकाल ही लिया था पहले ही, उसका एड्रेस भी निकालते हैं और एड्रेस निकालने के बाद दोस्तों सुबह 10 बजे के आसपास पुलिस बल के साथ रजिया के घर पर पहुंच जाते हैं। रजिया जब पुलिस को देखती है तो काफ़ी घबरा जाती है। पुलिस जो होती है वो रजिया को गिरफ्तार कर लेती है, थाने लेकर पहुंच जाती है। फिर उससे पूछताछ की जाती है कि ये तुम्हारे नंबर की कॉल डिटेल है और तुम्हारे नंबर से इन 3 लड़कों के नंबर पे बात हुई है और तीनों लड़के कम से कम 6 महीने से गायब हैं। आखिर तुमने इन लड़कों के साथ क्या किया है, तुम पूरी जानकारी हमें बता दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब पुलिस की धमकियों से दोस्तों रजिया डर जाती है और सच्चाई बता देती है कि उसने उन लड़कों के साथ आखिर क्या किया है। दोस्तों जो रजिया होती है वो पुलिस को बताती है कि मेरा पति नहीं है, 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में मेरे पति का देहांत हो चुका है। अब मेरी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, मेरे भी कुछ सपने होते हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं नए नए उम्र के लड़कों को फंसाया करती थी और उनके साथ अपनी इच्छा को पूरी किया करती थी और जब मेरा मन भर जाया करता था तो उन लड़कों की हत्या करके मैं अपने घर के कमरे में ही उनको दफना दिया करती थी। दोस्तों इस तरीके से रजिया ने तीनों लड़कों के साथ ये सब किया था। अब पुलिस जब ये बात जानती है तो पुलिस के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों धीरे धीरे ये बात सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों को भी पता लग जाती है, तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक विधवा महिला जिसकी उम्र 48 से 50 साल के करीब होती है, वो इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब रजिया के ऊपर एक चार्जशीट बनाई जाती है, उसे अदालत में पेश किया जाता है और 15 दिन के लिए रिमांड पे भेज दिया जाता है। रिमांड पे भेजने के बाद दोस्तों जब 15 दिन का समय गुजर जाता है तो फिर से अदालत में पेश किया जाता है। न्यायिक अदालत में वहाँ पे जो जज साहब होते हैं, जब इसकी कहानी जानते हैं तो इस पे बिल्कुल भी तरस नहीं करते हैं, रहम नहीं करते हैं और रजिया को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है। दोस्तों आज के समय में जो रजिया है वो अपने जुर्मों की सज़ा जेल में भुगत रही है, जेल में काट रही है। लगभग करीब 2 साल उसे जेल में हो चुके हैं और बाकी बची हुई ज़िंदगी वो जेल में ही गुजारेगी। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।